शांति आ करके घेर लेता है, जहाँ जा कर के हम कभी-कभी अपने विश्वास भी खो बैठते हैं और हमारे जो उत्साह ये भी धीरे-धीरे जैसे स्तिमित होते जाता है। कभी-कभी दिग्भ्रांत हो जाते हैं, कभी-कभी विश्वास भी कभी-कभी दुर्बल हो जाता है। क्या हम इसी जन्म में क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? प्रश्न चिन्ह आ जाता है कभी। लेकिन कोई संदेह नहीं, ये हमारे महाप्रभु के जो पार्षदों के जीवन चरित, अभी जो जीवन चरित हम लोग आलोचना में व्रती हो रहे हैं, वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम, जो द्वापर युग में जो बलराम, वही इस युग में नित्यानंद नित्यानंद स्वरूप में अवतीर्ण हुए हैं। साक्षात वही है, मूल संकर्षण। इनके अद्भुत जीवन गाथा जो हमारे लिए एक परमार्थ मार्ग में चलने के लिए एक आलोक प्रदर्शन करते हैं, रोशनी प्रदर्शन करके हमको जैसे ले जाते हैं, उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और हमको हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। कभी निराशा भी यहाँ आशा की किरण बन के आ जाता है। इतने सुंदर ऐसे दिव्य जीवन चरित, जीवन गाथा भुवन मंगलमय हमारे महाप्रभु के पार्षदों के जीवन चरित है। नित्यानंद प्रभु, अच्छा आज हम लोग उद्धारण दत्त नित्यानंद प्रभु के पार्षद उनके किंचित जीवन चरित संबंध में थोड़ा आलोचना करेंगे, क्योंकि आज उनके पावन अ, उनके जीवन के आज के दिन आविर्भूत हुए थे। उनके जीवन संबंध में किंचित, खैर उस समय इतिहास बहुत दुर्बल रहने के कारण, उस समय अभी से 550 साल पहले इतिहास इतना दुर्बल था, कोई कलम धर के गए नहीं है। जो परवर्ती काल हमारे जो परमार्थ लोभी जो साधक परमार्थ मार्ग में आएंगे, उनके लिए हम जो थोड़ा सा उनके जीवन चरित, उनके दिव्य जीवन गाथा संबंध में थोड़ा विस्तृत रूप में हम उस रचना कर लिख के जाएंगे, ऐसे उस समय कोई थे ही नहीं। इधर उधर से संग्रह करके अनुमान से प्रमाण का किंचित संयोग करके इतिहास का उपादान बना करके रचना किए हैं। वास्तव में महाप्रभु के अंतर्धान के बाद कोई कलम माने पकड़े ही नहीं। 100 साल के पीछे तो रचना करने में बढ़ती हुए हैं। जैसे आए हैं वृंदावन दास ठाकुर, आए हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत पीछे आए हैं। लेकिन उस समय कोई, और उस समय तो हम्म, बहुत सारे पार्षद चले भी गए हैं, तो विस्तृत रूप में तो कुछ जानना संभव नहीं है। प्रकटकालीन अवस्था में साथ रह करके जो वस्तु हम लिख सकते हैं, वो सुन करके कहाँ तक वो हम विस्तृत रूप में, विशद रूप में, सुंदर रूप में हम उसको इस तरह से लोक समक्ष पेश पेश कर सकते हैं। ऐसे हैं इतिहास इस तरह से। बहुतों इतिहास महाप्रभु के, बहुतों के पार्षद जिनके जीवन चरित हम लोग जानते ही नहीं हैं। ऐसे बहुत अंतरंग पार्षदों के जीवन चरित भी है। जैसे आज उद्धारण दत्त, उनके उनके तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा जन्मचरित आलोचना करेंगे। ये उद्धारण दत्त ये थे पूर्वज, अयोध्या से आए थे बंगाल में, आदि सप्तग्राम, वहाँ सप्तग्राम में वहाँ निवास करना शुरू किए हैं। बहुत ही पैसा संपन्न घर के हैं, बहुत धनाढ्य थे और वे कायस्थ थे, सुवर्ण वणिक थे, तो वहाँ पर निवास करते थे। उसके बाद आपका नैहटी नबहट्ट नामक स्थान के जो राजा थे, उनके दीवान थे ये उद्धारण दत्त। बहुत धन संपन्न, बहुत प्रतिष्ठित, लब्ध संपन्न, प्रतिष्ठित
थे। तो लेकिन महाप्रभु के सानिध्य तत्सहित नित्यानंद प्रभु के प्रेम में पड़ करके वो समस्त उस परित्याग करके बस नित्यानंद प्रभु के साथ ही रहते थे। नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके संसार रचना करने के लिए आए संसार रचना करेंगे तो वहाँ जो कालना में गौरीदास पंडित उनके दो कन्या से विवाह रचना करेंगे, उस समय भी उद्धरण दत्त उनके साथ थे। जहाँ जहाँ जाते थे नित्यानंद प्रभु, उद्धरण दत्त उनके साथ रहते थे ऐसे कायस्थ तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु का रसोई का कार्य जो उद्धरण दत्त संपन्न करते थे, रसोई का कार्य भाव तो ब्राह्मण समालोचना भी करते थे। ये देखो हैं, इतने बड़े आचार्य होते हुए देखो एक गृहस्थी और वो ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं, और उनका हाथ का वो रसोई सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो उस समय तो समाज जीवन में बहुत समालोचना का कारण बनता था। जाति प्रथा उतना इतना प्रबल था, अभी तो जाति प्रथा बहुत दुर्बल, लेकिन पहले उस समय जाति प्रथा बहुत ही प्रबल था, विशेष करके हमारे बंगाल में, बंगाल की तरफ। हाँ, ये ब्राह्मण बहुत हीन मानते थे, वो दूसरा जाति निम्न वर्ग को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, ऐसे है ना। तो जाति प्रथा बहुत संकीर्णता आकर के घेर लिया था। लेकिन हमारे महाप्रभु जब आए, बस जाति प्रथा के विषय में उनके अच्छी तरह से वो दिखाए हैं अपना आचरण में। उनके जो पार्षद थे ज्यादातर सब मुस्लिम से लेकर के निम्न वर्ग के बहुत उनके पार्षद थे, महाप्रभु के साथ रहते थे। महाप्रभु के प्रिय ऐसे बहुत है, ब्राह्मण नहीं, महाप्रभु दिखाए हैं समस्त वर्ग। जाति क्या होता है? जाति तो एक, ये जो जातिवाद हम लोग जन्म से जो जातिवाद मानते हैं, वास्तव में ये महान अज्ञानता, ये अज्ञानता हमारे भारत को, हमारे सनातन धर्म को एक कलंकित कर दिया। माने हमारे सनातन धर्म में ये जाति प्रथा एक कलंक है, और ये हमारे धर्म में स्वीकृति है ही नहीं। ये हमारे ही कुछ माने जाति वर्ग कुछ ही है, वो लोग इस तरह से अपने को श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए निम्न वर्ग के प्रति इस तरह से कि हीन भावना, लेकिन ये हमारे धर्म में स्वीकृति है ही नहीं। हम तो जा रहे हैं थोड़ा नित्यानंद प्रभु के प्रसंग में बात करेंगे, लेकिन आ गया जाति प्रथा। लेकिन ये बहुत हमको टोकता है, हमारे भीतर में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे ये जाति प्रथा और भी खतरनाक भयानक स्थिति की ओर, ये विघटन की ओर ले जा रहा है हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म को। लेकिन ये धर्म में ऐसा है ही नहीं, ये जाति प्रथा हमारे धर्म में है ही नहीं। भगवान गीता में कहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। चतुर्वर्ण हमने सृष्टि किए हैं गुण और कर्म के विभाग अनुसार। जिसके अंदर जो गुण है तदनुसार उसका अगर वो कर्म दिया जाता है तो वो कर्म में और अच्छा व्युत्पत्ति होती है, हैं? उसमें और उनका समाज के लिए और ज्यादा मंगलकारी होता है। जिसके अंदर जो गुण है वो कर्म, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण अपने अध्ययन करेंगे, अध्यापना करेंगे, उनमें तो शक्ति होनी चाहिए, उनमें वो गुण होना चाहिए। शिक्षा देंगे, शिक्षा देने के लिए उनके अंदर तो चारित्रिक गुण और व्यावहारिक गुण, शैक्षिक योग्यता ये तो चाहिए ना। तो इसलिए ब्राह्मण उनमें द्वादश गुण होना बहुत जरूरी है। साम दाम तप शौच खांति आर्जवम एवं च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक उनके स्वभाव में है। ऐसे जो है वो ब्राह्मण पदवाच्य, ये गुण जिनमें है नहीं उनको ब्राह्मण कहा नहीं जाएगा। पहले जो वैदिक सभ्यता में जो गुरुगृह में जाते थे वेद अध्ययन के लिए, तो ऐसा नहीं जो ब्राह्मण होने से ही उनको वेद शिक्षा प्रदान करते थे गुरु, नहीं। पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं उनके लिए एडमिशन है,
लेकिन एडमिशन होने से शिक्षा नहीं देंगे, आप तुमको परीक्षा होगी। तुम्हारे अंदर साम दम तप शौच खांति आर्जवम अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य दया सरलता आदि द्वादश गुण तुम में है कि नहीं, ये पहले परीक्षा करते थे गुरुदेव। अगर देखते हैं ना ये द्वादश गुण उनमें है, तो अभी जाकर के उनको वेद अध्ययन के लिए अधिकार देते थे। अच्छा तुम वेद अध्ययन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ, और क्षत्रिय कौन होगा? भाई रणभूमि में तो साहस होगा, शक्ति होगी, हैं, उत्साह होगा, हैं, बहुत गुण चाहिए। लड़ाई रणभूमि में इतना सहज है, प्राण दान करने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भीरू कवाड़ हो तो चला भागेगा वहां से, रणभूमि से, तो कैसे होगा? तो इसलिए ना शौर्य तेज धीर दक्ष युद्ध च परायणम दानम ईश्वर भविष्य खात्र कर्म स्वभावजम, ये गुण जिनमें है वो क्षत्रिय है। हैं, शौर्य, वीरता, तेज, धृति, सहनशीलता, दक्ष, दक्षता, रणभूमि में लड़ाई करने के लिए दक्ष होना चाहिए ना, लड़ाई तो जानना चाहिए ना। ऐसे डंडा लेके जाने से लड़ाई थोड़ी होता है। हैं, लड़ाई तो सीखना पड़ता है, तलवार चलाना, ये चलाना, बंदूक चलाना, कुछ भी सीखना पड़ता है, तो दक्षता चाहिए। शौर्य तेज धृति दक्ष युद्धे च अपलायनम, युद्धे च अपलायन माने रणभूमि से पीठ मोड़ते नहीं, पलायन करते नहीं रणभूमि से। मर जाएंगे अच्छा है, फिर भी पीछे मुड़ेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ना वो देश के लिए, वो तो वही तो देश को रक्षा करेंगे ना, वो ऐसा होना चाहिए। दानम, दान करने में खूब, दान ध्यान करने में बहुत समर्थ है। ईश्वर भावश्य, ईश्वर भाव माने पालन करने का शक्ति, सबको गरीब दुखी और साधु संत जो भी सज्जन है सबको हैं, पालन करने का उनके भीतर ये शक्ति रहती है। ये गुण जिनमें है वो है क्षत्रिय। ये नहीं कि जन्म से क्षत्रिय है, ये नहीं। पहले हमारे वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, ऐसे था गुण से। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा है, जिनके अंदर जो गुण देखोगे उनको तुम उसी वर्ग के तुमने स्वीकार कर लेना। जैसे भरत राजा के कुछ तो ब्राह्मण हो गए हैं, कुछ क्षत्रिय हो गए हैं, श्रीमद् भागवत पुराण देख लीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद में है, एक बार एक बालक गौतम ऋषि के पास आए हैं, जो ये जाति प्रथा के नाम पर ये जो विभाजन सृष्टिकारी, अनर्थ सृष्टिकारी, अमंगल सृष्टिकारी जो भी नेतृत्व स्थानीय जो भी आगे आ रहे हैं, वो थोड़ा सुन लीजिए अच्छे करके। ये जहर मत फैलाने का कोशिश मत करना। यहाँ हमारे सनातन धर्म मनुष्यत्व का प्राधान्य देते हैं। जो श्रेष्ठ, जो गुण जिनमें है वही श्रेष्ठ है, ये जन्म से नहीं। ये लोग जहर फैलाने का कोशिश ना करें। और हमारे जितना सनातन धर्मी है सब भूल जाइए, जो हम ये जाति है, ये जाति है, हम लोग एक ही जाति मनुष्य जाति हैं। हमें गुण से हमको बड़े होना है, ये जन्म से नहीं, है ना। ये जहर फैलाने के लिए, अभी तो रात दिन तक रोटी सेकने के लिए ये जहर फैला रहे हैं, और हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, ये जाति, ये जाति, ये जाति, लो उनको आगे बढ़ाओ, उनके पछाड़ दो, उनको फेंक दो, उनको धक्का मारो, उनके आगे ले चलो। ये चल रहा है। योग्यता अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। निम्न वर्ग के जो निम्न वर्ग कौन है, जहाँ शिक्षा योग्यता ये कम है, उनको निम्न वर्ग कहा जा सकता है। चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, तो शिक्षा तो उनको चाहिए। जो शिक्षा है नहीं, पैसा तो सहयोग तो उनको चाहिए जिनका कोई सामर्थ्य है नहीं, है ना। हाँ, गरीब देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी वर्ग का हो, गरीब है तुम उनको फ्री शिक्षा दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे निम्न वर्ग के प्रति, जिसको हम समाज में निम्न वर्ग कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, खैर ऐसा है नहीं। हम ठीक है, तुम कहते हो, हम नहीं कहते हैं। तुम्हारे भाषा से अनुसूचित जाति, तुमने एक ऐसे रूपरेखा बना दिया समाज को विघटन करने के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति तुम उनको शिक्षा देना चाहते हो, ठीक है, शिक्षा दो, खूब से फ्री शिक्षा दो, एवं अच्छे अच्छी शिक्षा देकर के उनको जितना सहयोग देना दो। किंतु एक उच्च पद पर उनको योग्यता के परिचय देना जरूरी है। वहां जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ही वहां बैठाओ।
क्योंकि वो तो समाज जीवन को परिचालना करेगा ना, उसका असर पड़ेगा समाज जीवन के ऊपर। तुम जिनका अधिकार नहीं, उनकी योग्यता नहीं है, उनके सामर्थ्य नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, लेकिन एक संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर तुमने बैठा दिया, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो दुष्परिणाम होगा समाज जीवन को उसका असर पड़ेगा। मान लो एक शिक्षक, बड़े शिक्षक है, ठीक है, तुमने एक ऐसे ही जाति वर्ग के हिसाब से तुमने उनकी योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, तुमने उनको बैठा दिया। वो क्या शिक्षा देंगे? वो तो जानते नहीं है, वो पढ़े पढ़े नहीं है, उनको तुम जाति के आधार पर बैठा दिया। तो ऐसा नहीं, उनको शिक्षित करो, उनको खूब सहयोग दो, उनको खूब फ्री शिक्षा, फ्री व्यवस्था सब फ्री दो, सब करो, पूरा लाओ ना। हमारे कोई मना तो नहीं है, हमारे उच्च पोस्ट पर जो जो है सब बैठा दो, लेकिन योग्यता संपन्न व्यक्ति को बैठाओ, जिसका जो अच्छा मंगल होता है समाज जीवन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए मंगलकारी होता है, मनुष्य जाति के लिए, सभ्यता के लिए। और ये जहर फैलाने का चेष्टा कर रहे हैं। तो पहले हमारे ये जो सनातन धर्म हमारा है, यहाँ ये जातिगत तो ऐसे व्यवस्था यहाँ है नहीं। हाँ, जन्म से मानते हैं, मान्यता है, ठीक है, क्योंकि जन्म से कुछ तो संस्कार उनमें देखने में आता है, जो है ना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनका योग्यता नहीं है तो उनको वो पद पर वो आसीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अ, उनको तो सहयोग तो उनको चाहिए जिनका जरूरत है ना, जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सत्यकाम नाम के एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास, जाकर के रोना शुरू किए। बालक, छोटा सा बालक, गौतम ऋषि बुलाए हैं, अच्छा बालक आ जाओ, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं गुरुदेव, मेरी मन में इच्छा, मैं वेद अध्ययन करूं, आप हमको वेद अध्ययन कराएंगे? तो गौतम ऋषि तो बहुत चकित हो गए, ये देखो छोटा सा बालक, इसके वेद अध्ययन के लिए इतने आ- आग्रह, इतनी व्याकुलता, आहा, बड़े शुभ शुभ संस्कार संपन्न हो। तो वहाँ ब्राह्मण होना जरूरी है, ब्राह्मण बिना होगा नहीं, ब्राह्मण संस्कार चाहिए, सम दम तप सोचो काम त्याग जो आदि सद्गुण होनी चाहिए। बोलते तुम्हारे पितृ परिचय बताओ, तुम कौन कुलोद्भव हो, कौन कुल में जन्म ग्रहण किए हो? तो वो सत्य का वो बालक कहते हैं, प्रभु आप क्षमा कीजिए, हमारे पितृ परिचय अज्ञात हैं, हम जानते नहीं हमारे पिता कौन है। हमारे माँ हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, हमारे पितृ परिचय अज्ञात हो, हम जानते ही नहीं है हमारे पिता कौन है। बताओ, इसको कौन श्रेणी में तुम रखोगे? हैं? ये तो वेद अध्ययन तो दूर की बात है, इसको समाज में शायद इससे बड़ा जो निम्न वर्ग शायद होता नहीं है। समझ में ऐसा होता है ना, ये पितृ परिचय नहीं है, जिसको बास्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में, हैं? ऐसे संतान। तो गौतम ऋषि ध्यान लगाए हैं, हंस के कहते हैं, बालक तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, वेद में तुम्हारा अधिकार है। बताओ किस आधार पर? ना उनका गुण संस्कार। जगत में जितना कलंक है, मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक है नहीं। आप समस्त कलंक, अपने जीवन का सब कलंक को आप सहज सरल रूप से किसी के सामने आप व्यक्त कर सकते हैं। हमने ये काम किया, आपने ये दोष किया, हमने ये दोष किया, ये दोष किया, लेकिन एक कलंक है मातृ कलंक। कोई ऐसे जगत में है नहीं जो मातृ कलंक कहते हमारे माँ को लटा है, ये असंभव बात है। ये कोई ऐसे मनुष्य है नहीं जिससे मनुष्य चामड़ा है वो कह नहीं सकता है कि मेरी माँ कुलटा है, हैं? हैं? लेकिन इतने बड़े सत्यवादी था, कैसे निर्णय लिया है, ये ब्राह्मण है, उसके संस्कार, जो सत्य, कितना बड़ा सत्यवादी है, जो जगत में सबसे बड़ा, हैं? सत्य, जो इतने बड़े सत्य जो कहने का हिम्मत रखते हैं, तो कितना बड़ा सत्याश्रयी है। तो एक पत्र ब्राह्मण संस्कार बिना ऐसा होना संभव नहीं है, ये ब्राह्मण है। और दूसरा है वेद में इतना आग्रह, जो वेद अध्ययन करने के लिए जिनके मन में इतनी व्याकुलता, उत्कंठा, बालक तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, तुम्हारे वेद में अधिकार है, हम तुमको वेद अध्ययन कराएंगे।
और वो हो गया जाबाल ऋषि। जाबाल नाम सुने होंगे शायद, जाबाल संहिता जिनकी रचना की है, जाबाल संहिता रचना किए हैं ये जाबाल ऋषि, वो बन गए हैं जाबाल ऋषि। तो कौन कहता है ये जन्म से हमारे ये जो जातिवाद, ये जो जहर फैला रहे हैं हमारे नेतृस्थानीय जो लोग राजनीति के नाम पर सब देशवासी को मूर्ख बना करके, हिंदू धर्म को कलंकित करके एर कलंकित अध्याय रचना कर रहे हैं। एक सुंदर साफ सुंदर सुंदर हमारे सनातन धर्म, जिस धर्म को समस्त विश्व मानव जाति सभ्यता के एक विकास के केंद्र बिंदु है, हमारे हिंदू सभ्यता के हमारे मानव सभ्यता के केंद्र बिंदु है हमारे सनातन धर्म, इसको कलंकित कर रहे हैं, अंगली उठा रहे हैं ये लोग। तो आप लोग भी सबसे अनुरोध है, ये जातिवाद को मिटा दीजिए, हमारे लिए बहुत विघातक हो जाएगा, कलंकित कर देगा हमारे सनातन धर्म को ये लोग। तो ऐसे जातिवाद है ना, उस समय ऐसे था। तो महाप्रभु जब आए हैं, ये जातिवाद महाप्रभु इतना प्राधान्य नहीं देते थे। महाप्रभु के वहाँ मुसलमान भी था, हमारे पार्षद, महाप्रभु के पार्षद मुसलमान हैं, और निम्न वर्ग के भी बहुत थे, हरिदास ठाकुर, जमन हरिदास हैं, सब थे, है ना। तो महाप्रभु जब आए हैं, नित्यानंद प्रभु के साथ ही ये आपका उद्धारण दत्त ये बनिया थे, लेकिन महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के रसोईया थे, समाज जीवन बहुत समालोचना करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते थे, देखो जो कृष्ण भक्त है, जो शुद्ध चरित्र है, जो संपूर्ण निष्काम है, भगवत भक्ति में जिनके हृदय वृत्ति, जिनके एकदम भगवत भावनामय है, ऐसे जो है वो सर्वोपरि, वो तो श्रेष्ठ है, वही ब्राह्मण है। तो इसीलिए उद्धारण दत्त उनके रसैया थे और नित्यानंद प्रभु के साथ रहते थे। उनके नाम से उद्धारणपुर नाम भी है, काटोई आपका नवहट्ट के पास एक जगह उनके नाम से प्रसिद्ध है। आज उनके पावन तिथि, इसलिए थोड़ा सा उद्धारण दत्त के संबंध में तो जानकारी है नहीं, फिर कितने कितने रचना किए हैं। आगे हम नित्यानंद चरित्र व्याख्या करेंगे, शायद इनमें और कुछ आगे अगर कुछ मिल जाए तो हम लोग अवश्य आस्वादन करेंगे, क्योंकि हमारे आलोच्य विषय है नित्यानंद प्रभु के पावन जीवन कथा। तो आगे शायद हम लोग इनके जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करने के लिए कुछ हमको उपादान मिल जाएगा। आज हम फिर नित्यानंद प्रभु के विषय में ही आलोचना करेंगे। नित्यानंद बच्चा थे, छोटा सा बच्चा, अब तो जानते हैं ऐसे ऐसे लीला करते थे, ऐसे लीला, राधा कृष्ण लीला, राम लीला, प्रतिदिन उनके एक मंडली बना लिए हैं, छोटे बालकों को एक मंडली, छोटे छोटे बालक को संग्रह करके उनको ऐसी ट्रेनिंग देते थे। आज ये लीला, काल वो लीला, आज गिरिराज धारण लीला, काल कालिया दमन लीला, परशु दान लीला, परशु मान लीला, ऐसे लीला प्रकटन करते थे, ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे। तुम ऐसा हो ना, तुम ये रोल, तुम्हारे ये रोल, तुम ये रोल, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। छोटा सा बालक है। मैया तो कभी कभी माँ बाबा वह तो देख करके चेहरा ही एक अद्भुत, जैसे देवदूत, जैसे दैवलोक से आए हैं, इतने सुंदर चेहरा, अकर्ण नेत्र, सुठाम अंग कांति, बड़े सुंदर दिव्य घोंघराले केस, देख के ही सब मोहित हो जाते हैं, जैसे कोई देवदूत आए हैं। उनके हराई पंडित के घर में जैसे एक कहीं से देवदूत आकर जन्म ग्रहण किए हैं उनके। और अद्भुत अलौकिक उनकी विचारधारा, चिंताधारा, उनके शिक्षा, जो भी शिक्षा एक बार सुन लेते हैं वो भी तुरंत कंठस्थ हो जाता है। ऐसे अद्भुत धृति शक्ति, अद्भुत उनके विद्वत्ता ऐसे हैं। तो एक बार क्या हुआ, माता पिता ठीक किए हैं, जो माता पद्मावती और हराई पंडित और दो चार जो बड़े बूढ़े, जब भाई कभी जगन्नाथपुरी तो गए नहीं, चलो हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे। ठीक किए हैं, जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं
भैया तुम लोग कहाँ जाने की व्यवस्था कर रहे हो? और उस समय तो ऐसा नहीं था ट्रेन और कोई जाने का साधन, पैदल ही जाना पड़ता था, पदब्रज ही चलने का एकमात्र मार्ग था। हाँ, बहुत दूर उस समय रास्ता घाट ऐसे था नहीं। जो पैसे वाले होते थे वो टांगा गाड़ी, घोड़े का गाड़ी करके उसमें ऐसे ही जाते थे दूर दूरांत, और कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो ट्रेन, बस, कार आदि जो ये ब्रिटिश आने के बाद भारत में आया है। इसके पहले ये इंजन चालित जो हमारी गाड़ी है, इसका हमारे भारत में उसमें थी नहीं। तो पैदल पैदल ही जाना पड़ता था। तो कुबेर कह रहा, भैया तुम लोग कहाँ जाना चाहते इतना कष्ट स्वीकार करके? कहते बेटा कभी जगन्नाथपुरी गए नहीं, हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो बेटा कहते भैया जगन्नाथपुरी किस लिए जाओगे? बोले बेटा जगन्नाथ साक्षात जगत के नाथ हैं, उनको दर्शन करना, वो प्रेम अवतार भगवान के, वो श्री विग्रह, वो तो जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। हैं? तो जगन्नाथ जी का, भैया सुनाओ थोड़ा जगन्नाथ जी का कहानी सुनाओ, जगन्नाथ जी का कहानी। तो कह रहे ये जगन्नाथ जी हम लोग जो देखते हैं ना, मोटा मोटा आंख है, ऐसे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा तीनों का हाथ टूंडा हुआ, हाथ लग ऐसे, मुंह ऐसा, ऐसे भगवान का रूप ऐसे हो सकता है? हैं? दिखने में लगता है भूत जैसे, काला, उसका और गोल गोल आंख, और मुंह इतना चौड़ा है, और टूंडा हाथ है। तो भैया ये कैसे है? बच्चा है ना माँ, ये कैसे? तो बोलता है बेटा सुन, एक बार क्या हुआ, एक बार द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी में रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, सुलक्षणा, मित्रविंदा, कालिंदी आदि जितना कृष्ण महिषियां थी, उन लोग कभी कभी कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण रात का अंधकार में सोए हैं, रुक्मिणी के पास सोए हैं, अचानक हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा राधे बोल के एकदम रोते रोते बिका जाते थे। अश्रुधारा, कृष्ण रो रहे हैं, हा प्राणेश्वरी, हा राधे, कहाँ तुम? तो कृष्ण राधा जो झट, रुक्मिणी और कृष्ण महिषियाँ कभी कभी हर महल में, अलग अलग महल है, रुक्मिणी के महल अलग, सत्य बाबा के महल अलग, मित्रविंद के महल अलग, अलग अलग महल में जुगपत कृष्ण एक ही समय अलग अलग सब अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते थे, रहते थे उनके साथ। सब जानते थे ठाकुर जी हमारे साथी है, कोई नहीं जानते थे जुगपत, सब महिषियों के पास कृष्ण जुगपत विराजमान थे, भगवान है। तो ये राधा जो कौन है, ये एक क्यूरियसिटी, एक समझते हो, जितना पाट महिषी पाट रानी थे, जो भाई क्या सुंदरता में हम लोग कोई कमी है क्या? और विश्व सुंदरी एक एक जन, विश्व सुंदरी क्या माने, वो तो वो भी तो एक तुलना ही होना संभव नहीं है। एक बार रुक्मिणी अपने कुंडी नगर में छात के ऊपर कोई नहीं है, अपने केश विन्यास कर रही थी रुक्मिणी, और ऊपर से गंधर्व जा रहे थे विमान से, रुक्मिणी का सौंदर्य देख करके विमान से गिर पड़े थे, रुक्मिणी का सौंदर्य देख करके। ऐसे ऐसे मित्र बिंदा, कैसे कैसे कृष्ण किस तरह से उनको उद्धार करके ले आए हैं अपने, फिर विवाह रचना किया कृष्ण, सब एक एक से एक इतनी सुंदरी, इतनी सुंदरता में कोई हम लोग में कमियां हैं क्या? कारण कौन सा कमी के कारण ये राधे राधे बोल करके हमारे प्राणनाथ कभी कभी इस तरह से रात का अंधकार में भाग जाते हैं? ये क्या बीमारियां है ना क्या है? तो एक दिन जो रोहिणी माता के पास गए हैं सब महिषियाँ, पाठ रानियाँ, माँ बताओ ना, ये कृष्ण हमारे प्राणनाथ ये कभी रात को अंधकार में राधे राधे करके भाग जाती है, ये कभी गोपी गोपी करके रोते हैं, ये कौन है ये राधा रानी, ये गोपियाँ, क्या है इनकी प्रेम महिमा, क्या विशेषता है? क्या देखने में हम लोग कोई
सुंदरी में, सुंदरता में कोई कमी है? तो रोहिणी माँ कहते ना ना ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़े गोपनीय है और वो मन बुद्धि के अगम्य है। वो चिंता के द्वारा, विचार के द्वारा, शब्द के द्वारा वहाँ पहचानना, वहाँ पहुँचना संभव तो है नहीं। वो प्रेम बड़ा दिव्य प्रेम, वो बड़ा दिव्याति दिव्य, वो अनुभव वेद्य एक अद्भुत प्रेम है। क्या कहो ना माँ, थोड़ा सा तो कहो, तो थोड़ा सा तो हमारे प्राणनाथ की वो प्रेम महिमा और ये गोपियों का प्रेम महिमा, राधा रानी के कौन है, राधा रानी के प्रेम महिमा संबंध में थोड़ा सा तो बोलो। तो रोहिणी माँ कहते हैं, देखो बेटी, अपने पुत्र हैं, पुत्र के प्रेम महिमा माँ हो करके हम कैसे कहेंगे? हम तो माँ, हम जानते हैं सब, क्योंकि हम थे, हम देखे हैं। कैसे कहें? हम माँ है ना मैया, माँ कोई पाप दवा रहे, मैंने मैया मैया बताओ ना मैया, थोड़ा सा बताओ ना। वहाँ ईर्षा नहीं। हमारे ये बहुमोलोक में कितना भी महान प्रेम हो, कुछ भी हो, हैं, और कितना भी महियसी हो, लेकिन वो अगर सुने जो हमारे पति और किसी से थोड़ा सा उनके लगाव है, तो सहन करना बड़ा कठिन बात है। चाहे कितने भी सती रमणी हो, ये सब सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे पति और दूसरी किसी के प्रति आसक्ति है, ये सहन कर, ये भूम प्रेम। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वह महान प्रेम, प्रेम तो वह महान, वो इंद्रियातीत, लोकातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, वो अनुभव वेद्य, कृपा साध्य और चिन्मय, सर्व शक्ति की वृत्ति हो वो प्रेम। ये लौकिक प्रेम है नहीं, इसलिए वहाँ ईर्ष्या है नहीं, ईर्ष्या नामक वस्तु है नहीं। तो सब पकड़ लिया, मैया बताओ बताओ कैसे हैं, कैसे हैं? मैया कोई पाँव पकड़ रहे हैं, पाँव दबा रहे, मैया मैं पाँव दबाती हूँ, तुम बताओ बताओ बताओ। रोहिणी माता कहती हैं, हाँ क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या? बोलते देखो अब कृष्ण बलराम कहाँ है, बताएंगे, ठीक है बताऊंगी बताऊंगी। तो वो लोग कहाँ हैं? बोलते वो लोग दरबार गए हैं। वो लोग सुबह उठ करके नाश्ता पानी करके दरबार चले जाते हैं, हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, हैं। तो बोलते हम दरबार गए हैं, तो दरबार गए हैं तो बढ़िया है, ठीक है। देखो ना आ जाए, क्योंकि हम माँ हो के अपने बेटा का प्रेम महिमा कीर्तन करेंगे। माँ हो के तो बड़ा लज्जा की विषय है ना, हम तो माँ है ना। तो देखो वो कृष्ण बलराम आ ना जाए। तो सुभद्रा को बोला, सुभद्रा तू जाके दरवाजे के पास खड़े हो जा, देख कृष्ण बलराम ना आ जाए। हाँ, ठीक है, सुभद्रा को ठाड़ करा दिया। माँ आप अपने पुत्र के प्रेम कहानियां सुना रहे हैं, दिव्याति दिव्य, वो प्रेम अनुभव वेद्य। तो वो प्रेम तो सबके भीतर है ना। वो प्रेम तो कोई व्यक्ति विशेष के प्रेम नहीं, वो प्रेम ही स्वरूप है, भगवान का स्वरूप ही है प्रेममय। इसलिए कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? तीन तीन जगह टेढ़े। प्रेम, इतना प्रेम घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण, जो प्रेम में टेढ़े मेढ़ा हो गए हैं, सीधा खड़े होते ही नहीं, चलते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा चलते। अब चलेंगे ना, एक इतना आकर्षित हो जाते हैं उनके जो चढ़ी बड़ी टैलेंट, उनके टेढ़ी मेढ़ी चलन देख करके सब सीधा चलते ही नहीं, चलेंगे ऐसे, देखेंगे ऐसे 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 अरे वो अद्भुत अद्भुत, सीधा तो देखते ही नहीं। हम लोग तो ऐसे देखते हैं ना, कृष्ण कभी सीधा देखते ही नहीं, ऐसे देखेंगे। कोई गोपी को देखेंगे ऐसे देखेंगे, अरे टेढ़ी वही जो 90 डिग्री एंगल में जो नेत्र बाण, वो एकदम एक बार देखा जिसके तरफ छेद कर देगा, दिल को, हृदय को छेद कर देगा एकदम। और सब कहानी सुना तक बुर्ज की कहानी याद आ गया। ठीक है, कहानी थोड़ा सुन लो, है ना। एक दिन क्या हुआ, ब्रज में एक सुंदरी गोपी, नव विवाहिता, बहुत सुंदरी दिखने में, बहुत ही सुंदरी, और वो महिला की सुंदरता की घमंड भी थी, जब मैं इस एरिया में मैं सबसे सुंदरी हूं। और उनका पति भी बहुत सुंदर, भगवत कृपा से। तो पति बहुत सुंदर होने का कारण वो जो नई गोपी जो आई है, विवाहिता गोपी आई है, वो तो कृष्ण को कभी देखे नहीं है। वो जानते कृष्ण कौन है, भाई हमारे पति से सुंदर थोड़ी होगा। हैं? तो जब
और ब्रज में क्या है, भगवान ऐसे रचना किए हैं ना, हर गांव में ना मीठी पानी है नहीं, बाहर तुमको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा मीठी पानी के लिए। एकमात्र बरसाना में मीठी पानी है और ब्रज में कोई गांव में मीठी पानी है ही नहीं। ये राधा रानी का धाम है, इसलिए ब्रज में ये गांव में मीठी पानी है, लेकिन ब्रज में जी कोई भी गांव है, कोई गांव में मीठी पानी है नहीं। क्यों? वो ब्रज गोपी को वही ले जाते हैं दूर, कृष्ण मजाक करेंगे ना, ये इसलिए भगवान इस तरह से रचना किए हैं। तो पानी लाने पानी भरने जाती है सब महिला एकत्र होकर के, और कोई कोई कथा नहीं, सिर्फ कृष्ण की कथा। कृष्ण ऐसे ऐसे, गोपी उस दिन आकर के देखो हमारे बाँह पकड़ लिया, पकड़ के ऐसे मुरेड़ दिया, ऐसे नट सब। और वो जो नई गोपी आई है कृष्ण को देखे नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है, क्या कृष्ण कृष्ण क्या बोलती है। तुम लोग और क्या अपना पोती पोती है नहीं घर में, तुम लोग कृष्ण कृष्ण करते हो, तुम लोग ये है ऐसे हैं, तुम लोग ऐसे, हमको अच्छी नहीं लगती है। ये क्यों हुए ऐसे कृष्ण? सुंदरता का घमंड है। तो एक दिन कृष्ण तो सब जानते हैं, एक दिन जमुना में पानी भरने के लिए कोई सखी है ही नहीं। भगवत कृपा से उस दिन कोई सखी मिली नहीं। अब अकेली ही वो गोपी घड़ा लेके जा रही है जमुना भरने के लिए, और कृष्ण तमाल के पेड़ में पीठ लगा करके थोड़ा अनति दूर, थोड़ा दूर में एकदम बंशीधर ऐसे दिख रही है। और गोपी जाते 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 नजर से वो टेढ़ी नजर ऐसे देख रही है, एकदम छेद कर दिए, भीतर में घुस गए वो नजर, भूल गई है घर बाट द्वार, आंख मूंद के देखती है सब उन परमन में कृष्ण जैसे रम रहे हैं। हाय हाय, हम सती रमनी, ये क्या पर पुरुष का मुख हमारे भीतर में आ गया। अच्छा भी लग रहा, शिहरण भी हो रहा, एक कंपन भी हो रहा, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो सबके आत्मा है ना, वो ऐसे पुरुष नहीं है, वो परिपूर्ण प्रेम घन विग्रह है, वो सबके आत्मा के आत्मा, ये ऐसे पुरुष नहीं है। पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्यस्त, वो पुरुष है, अनादि राधि गोविंद। तो आप नहीं देखूंगी, आप मन में आंख बंद करके, लेकिन वही मन तो बस एकदम वही नजर में जब लग गई है गोपी की नजर, बस एकदम जैसे मन फट करके हट करके कृष्ण में समा गई है। अब आप गोपी कैसे करें? चलना मुश्किल पड़े, पाँव डगमगा रही है। अब प्रतिज्ञा की है भाई कोई कृष्ण को देखेंगे नहीं, ये लोग गो कृष्ण कृष्ण करते हैं। आज उनका तो खबर मिल गया है जो कृष्ण क्या चीज है, अब उनको खबर हो रहा है भीतर, हाँ भाई सुंदर तो श्याम सुंदर, जगत में सुंदर है तो श्याम सुंदर। मन में तो देख लिया एक बार। अब जमुना में गई है भाई, बार बार धक्का मारे, लेकिन जमुना में पानी में देख रहे हैं कृष्ण, हर जगह कृष्ण। बार बार बहुत कोशिश करके अपना माथा पता हिला हुला के, बहुत कोशिश करके पानी तो भर के उठा ही रही है, उठा करके आप एकदम ठीक, आप देखोगे नहीं, आप देखना है ही नहीं, कैसे भी एक बार घर पहुंच जाए तो सही ढंग से एक बार भगवान हमको एक बार घर पहुंचा दे। माथे में जा रही आस्ते आस्ते आस्ते, और महिलाओं का क्यूरियोसिटी ना, जो एक बार देख लूँ चले गए ना है कि नहीं, ऐसे क्यूरियोसिटी शायद है कि नहीं, तो क्या किया है थोड़ा दूर जा करके। और कृष्ण ने क्या किया है, पहले तो ऐसे देख रहे थे, आप जब नजर से नजर में तो फिक करके हंस दिया। अरे भाई वो हंसी, भाई वही श्यामल सुंदर मुखार बिंदु है, ऐसे माने नेत्र देखो उनके, आकर्ण नेत्र, और ये जो ऊपर में जो ये लोम है ना, इतना घना, एकदम दूर से दिखने में लगता है जैसे काजल से सुंदर जैसे नेत्र अंकन करके रखे, भ्रू नेत्र ऐसे। अरे ऐसे भाई है, दारिम्ब बिंब जैसे लाल लाल होंठ, और उसमें मुक्ता पंक्ति जैसे दंत पंक्ति, और जीवा लाल विषम लाल दिख रहा है, ऐसे करके हाथ दिए। बस आप तो भाई वो गोपी का हालत बिगड़ गया, देख करके कृष्ण फिक करके एक बार हंस दिया। आप
वही कष्ट करके, हे भगवान हमने क्यों मुंह मोड़ के देखा, अब मैं क्या करूं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, अब तो पानी लेके हमको घर जाना मुश्किल पड़ गया। जहाँ देखते हैं और ऐसे दिव्य आकर्षण जैसे हमारे हृदय को खींच करके ले जा रहे हैं अपने भीतर, एकदम जैसे कृष्ण जैसे अपने चित्त वृत्ति को मालूम हो रहा है, जैसे यही ठाड़े होके देखते रहूं वो सुंदर वो परम पुरुष को देखते रहूं, जैसे जीवन में कभी देखे नहीं, इतने सुंदर पुरुष तो कभी जीवन में देखे नहीं है। और एक बार देख लूं, नहीं सती रमणी, हम तो देखेंगे नहीं पर पुरुष के मुख। हैं? ये घमंड भी है, मैं सुंदरी हूँ, मैं सती रमणी हूँ। अरे सती, ये तो कृष्ण तो है जगतपति, जगन्नाथ, आत्मा के पति, संसार के पति है पुरुष शरीरधारी, लेकिन कृष्ण है जगतपति। पितामहस्य जगत माता दाता, पितामह वेदम है, पितामहस्य जगत माता दाता, सब मैं हूँ, पितामह है। वेदम अमित्र ओंकार रिक्षाम जर्जरी बच्चा, गति भर्ता प्रभु साक्षी, गति भर्ता, भर्ता माने पति, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुनिहित प्रभाव प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपम महामहम वर्षा निग्रहणामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्च अर्जुन, सब मैं हूँ। तो जगतपति है ना, यहाँ कोई और गलत धारणा ना करे, जो पर पुरुष का ऐसे नहीं है वो पर। तो वही गोपी के मन में ऐसे भर गई जी, एक बार देख लो, जी भर के एक बार देख लो, जी भर के। परमात्मा है ना, वो तो आत्मा का आत्मा है ना, उसमें आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति के कारण ही तो कृष्ण का नाम कर्षयति इति कृष्ण। वो समस्त जीव जगत का आकर्षण करते हैं, करने में इतना आकर्षण शक्ति है। तो मन कर रहे हैं जो एक बार ठहरे होकर के जी भर के देख लूं, एकदम खो तो गए, हमारे मन तो तभी से तो छूट के वो मन को वो खींच के ले गया अपने पास। अब तो मन हमारे बस में नहीं है, फिर भी ना, मैं सती रमणी मैं देखूंगी नहीं। आस्ते 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 जा रही, बड़े रास्ते में थोड़ा दम भी ले रही है, बड़े बड़े सांस भी ले रही है, मैंने फिर चल रही चल रही चल रही, फिर देख लिया भाई चले तो क्या नहीं, एक बार देख लो। हैं? ए बराबर क्या किए, ऐसे ऐसे करते 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 कृष्ण एक बार आंख से आंख से मिल गई ना, एक बार देखे, फिर फिक करके हंस दिए, फिर हाथ को ऐसे ऐसे हिला दिए, भाई सत्यानाश हो गया, धड़ाम से माथे से पानी का घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया, हाँ, पूरा पानी बिखर गया। देखा, फिर हंसा, जम के हंसा और हाथ को ऐसे हिला दिया। बताओ ये रह सकते हैं कभी? हाँ? यह है कृष्ण प्रेम। गोपी लोग थोड़ी ऐसे हैं ना, कृष्ण आकर्षित थी कृष्ण, तो अब ना गोपी कृष्ण, इसीलिए गोपीजन वल्लभ कहते हैं, मूल मंत्र का गया गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ कृष्ण है ना। तो वही कृष्ण प्रेम कथा, ये कथा सुना रहे हैं माँ रोहिणी माता। तो कहते 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 आप खूब भीतर में एक तरंग आ रहे हैं रोहिणी माता की, और जोर जोर से बोल रहे हैं, और सुभद्रा वो सुन रही है, वो रोहिणी माता को प्रेम कहानी, कृष्ण का प्रेम कहानी सुन रहे हैं। सुनते सुनते सुभद्रा का आंख मुंह सब पिघलना शुरू हो गया, प्रेम में विगलित होना शुरू हो गया सुभद्रा का। आप वो कथा के इतने आकर्षण शक्ति, कृष्ण बलराम बैठे हैं दरबार में, कृष्ण कहते हैं भैया हमारा मन अच्छा नहीं लगता है, मैं चलो, जैसे घर में कोई बुला रहे हैं हमको, और उनका कथा तो वो तो आकर्षण शक्ति भगवान को किस के लाते हैं, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो वो कथा आकर्षण शक्ति कृष्ण का आकर्षण कर रहे हैं। बोलते हैं भैया मेरा मन नहीं लग रहा, चलो भैया हम घर जाएं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। वो कथा के ऐसे आकर्षण। बलराम कहते हैं भैया हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम लोग दोनों घर चले। और आके आते आते सुभद्रा तो अपना चेतन शून्य हो गई ना, वो तो भूल गई जो मैं कहाँ हूँ कौन हूँ। वो प्रेम कहानी सुनते सुनते विगलित होना शुरू हो गया, हाथ पर आँख गोल गोल गल गया, सब गल गया। कृष्ण बलराम आके देखते हैं भाई ये क्या, हमारे बहन का ये क्या स्थिति है। तो इतने में रोहिणी माता को प्रेम कहानी आवाज आना शुरू हो गया कान में।
तो भीतर गए नहीं भाई, क्या बात है, अभी ऐसे जाना ठीक नहीं। तो एक तरफ कृष्ण आ गए हैं, खड़े हो गए सुभद्रा के बगल में सुनने के लिए क्या कथा हो रही है, और एक तरफ बलराम सुनने के लिए। आप वो प्रेम कहानी सुनते सुनते तीनों बिगड़ना शुरू हो गया, विगलित होना शुरू हो गया। कृष्ण की आंख भाई निकल गया, विगलित हो रहा, हाथ पांव टुंडा हो गया। बलराम का भी ऐसे ही प्रेम विगलित स्वरूप। आप कृष्ण बलराम सुभद्रा, ये तीनों आप वो विगलित स्वरूप, वो जो हम लोग दिखते हैं जगन्नाथ की जो टुंडा, यह है वही विगलित स्वरूप। इतना में नारद ऋषि नारायण 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 करते करते नारायण आ गए हैं। आकर के देखते हैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा तीनों विगलित स्वरूप। ये तो कभी देखे नहीं है, ये तो कभी देखे नहीं है ऐसे स्वरूप। अब आए हैं तो इतने भाव विभावित तो तीनों, जो नारद ऋषि आए हैं वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। इतने में रोहिणी माता की कथा समाप्ति। तो धीरे 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 हाथ पांव निकालना शुरू हो गया, फिर स्वाभाविक होना शुरू हो गया कृष्ण बलराम सुभद्रा। तो नारद ऋषि आकर के कहते हैं, प्रभु एक निवेदन। बोलिए मुनिवर बोलिए। हमने आपके जो अभी प्रेम विगलित स्वरूप हमने जो देखा, ये स्वरूप हम मर्तलोक में एक बार हम प्रचार कर दिखाना चाहते हैं, जो कृष्ण कैसे प्रेम विगलित स्वरूप क्या है। तो भगवान बोले अच्छा तथास्तु। वही जगन्नाथ के कृष्ण बलराम, वही वही मोटी मोटी आँख, मोटी मोटी ये वही स्वरूप है, प्रेम विगलित स्वरूप। यह है प्रेम विगलित स्वरूप, यह है जगन्नाथ की कहानी। तो बेटा बेटा इसलिए जाना चाहते हैं, जगन्नाथ जाएंगे। बोलते माँ अगर जगन्नाथ यहाँ दर्शन दे दे तो। बोले ऐसा कोई होता है बेटा? बोले ना मैया देखो हो भी सकता है, तुम थोड़ा रुक जाओ। तो वहाँ एक षष्ठीतला नामक स्थान है, वहाँ पर जगन्नाथ जी आविर्भूत हो गए। वहाँ जगन्नाथ जी नित्यानंद को आविर्भाव किए हैं। उनको माता का हाथ पकड़ के चलो माता दिखाएंगे, ठाकुर जी दिखाएंगे, हमारे यही जगन्नाथ जी आए आ गए हैं। तो माता विदा के पागल, यहाँ जगन्नाथ जी आ गए, बड़ा सिद्धाई, बड़ा सिद्धा गया, यहाँ जगन्नाथ जी आ गए। तो चलो ना, चलो चलो दिखाएंगे। हाथ पकड़ के माता पिता को दोनों हाथ पकड़ के ले गए षष्ठीतला। षष्ठीतला जाके तो साक्षात जगन्नाथ जी, वो जो जगन्नाथ जी हम लोग जगन्नाथपुरी में देखे, वही जगन्नाथ जी अकेला। तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े तृप्त हो गए हैं। बोले माँ आप जगन्नाथ जाने का जरूरत नहीं है, ये जगन्नाथ जी यही स्थापना करके यही पूजा करो, यही रोज दर्शन करो। फिर वहाँ मंदिर स्थापना किए। फिर जब पीछे जगन सुभद्रा बलराम के भी विग्रह स्थापना वहाँ किए हैं, वहाँ पर अभी भी वो मंदिर अभी भी वो मंदिर वहाँ विद्यमान है, जो नित्यानंद प्रभु प्रकट किए हैं जो जगन्नाथ को, वो अभी वहाँ विराजमान है। तो यह है हमारे नित्यानंद प्रभु की ये महिमा, ये जगन्नाथ जी की महिमा। तो फिर जगन्नाथ यात्रा किए नहीं, फिर नित्यानंद प्रभु तो बड़े प्रेम से आप रह रहे हैं, रोज ये लीला कर रहे हैं। एक नित्य नवीन ब्रजलीला प्रकटन करते हैं। और वो एक एक स्थान ऐसे वहाँ के उनकी लीला स्थली जो जो लीला की है अभी भी वहाँ प्रकट है। जैसे मान लो गोबरा के माठ, जहाँ गोवर्धन लीला किए हैं। षष्ठीला जो षष्ठीतला है वो भी वहाँ मंदिर है। फिर तुम्हारा ऐसे ऐसे कालीशरा माठ, जहाँ कालिया नाग को दमन किया है, ऐसे ये सब अभी भी वहाँ विद्यमान है। सब जो जो जाते हैं कभी ऐसे सौभाग्यशाली, जो भी एक चक्र नामक स्थान, जहाँ अभी वीरभद्रपुर भी कहते हैं, वीरचंद्रपुर, वीर से उनके पुत्र वीरचंद्रपुर, उनके नाम से वो स्थान का नाम हुआ वीरचंद्रपुर। प्रसिद्धि है, सब जाते हैं दूर दूरांत से वहाँ जाते हैं, वह वीरचंद्रपुर जाते हैं। तो आज की कथा यही विश्राम करेंगे, कल हम लोग फिर नई लीला। अब नित्यानंद प्रभु घर छोड़ेंगे, ये हृदय विदारक कहानी सुनेंगे हम लोग।
नित्यानंद प्रभु के गृह त्याग, एक हृदय विदारक कहानी जो कि सुनते ही हृदय को स्पर्श कर लेता है, आंसू भर जाता है आँख में। ऐसे नित्यानंद प्रभु की काल हम लोग आस्वादन करेंगे। नित्यानंद प्रभु बाल अवस्था में किस तरह से गृह त्याग करके चले गए हैं। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर। बोलिए सद्गुरु